आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब पाप भी कांप उठे और भाग्य बदल जाए, ऐसी है जया एकादशी की महिमा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जया एकादशी का व्रत इतना फलदायी क्यों माना जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह दिव्य कथा सुनाई। एक समय की बात है, नंदन वन में देवताओं के राजा इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं और गंधर्वों के साथ आनंद पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी सभा में एक गंधर्व पुष्पदंत और उसकी पत्नी माल्यवान भी उपस्थित थे। सभा के दौरान पुष्पदंत का मन अपनी पत्नी की ओर आकर्षित हो गया। उसका ध्यान भंग हुआ और वह गायन में गलती कर बैठा। इंद्र ने उसे अपना अपमान समझा और क्रोध होकर दोनों पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इंद्र के श्राप से पुष्पदंत और माल्यवान हिमालय पर्वत के निकट भयंकर कष्टों से भरा जीवन जीने लगे। उनका शरीर विकृत हो गया। भूख प्यास से वे अत्यंत दुखी थे रहते थे। कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जया एकादशी का पावन दिन आया। अज्ञानवश ही सही, लेकिन उस दिन दोनों ने कुछ भी खाया पिया नहीं। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे पूरी रात जागते रहे। इस प्रकार उनसे निर्जल एकादशी व्रत स्वतः ही हो गया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से उस व्रत का पुण्य उन्हें प्राप्त हुआ। अगले ही दिन उनके पिशाच रूप का अंत हो गया और वे पुनः दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हुए। स्वर्ग लौटकर उन्होंने देवराज इंद्र से अपने श्राप मुक्ति का कारण पूछा। तब देव ऋषि नारद ने बताया कि तुम दोनों को जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हुआ है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर इंद्र भी विस्मित रह गए और जया एकादशी के महत्व को स्वीकार किया। कथा का फल इस प्रकार है, जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होता है। भूत प्रेत बाधा से रक्षा होती है। जीवन में विजय और सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी भक्तों को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री विष्णु। आप सभी को जया एकादशी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।